तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका झारखंड वाला 99 पर। तो दोस्तों आप अभी पढ़ रहे खोटा खोटा 6 to 8 के लिए झारखंड सहायक आचार्य का प्रिपरेशन चल रहा है। तो दोस्तों अभी चल रहा है आपका एक पथिया डोंगल महुआ। एक पथिया डोंगल महुआ से आपको 10 कविताएं पढ़ना है। एक ही वीडियो में मैंने आपको 5 कविताएं कंप्लीट करा चुका हूं दोस्तों, और ये जो दूसरा आपका वीडियो बन रहा है इसी में आपका 5 फिर है, यानी कि 10 आपका इस प्रकार से 2 वीडियो में एक पथिया डोंगल महुआ का कंप्लीट हो चुका है, हो जाएगा। दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं आपको कि ये क्लास 1 to 5 में बहुत सारे प्रश्न यहां से भी आपको दिखाई पड़ा था दोस्तों, जो कि 6 to 8 में जो पढ़ना था वो 1 to 5 में भी पूछा गया था, जैसा कि अभी आप देखे होंगे क्वेश्चन पेपर में। चलते हैं डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। महुआ भनिता, इसका मतलब है महुआ का वर्णन, ठीक है, महुआ का रचना। भनिता मतलब हुआ वर्णन या फिर रचना। दोस्तों अब इस पर डायरेक्ट हम बात करते हैं। तो यहां पर जो है श्री अतुल चंद्र मुखर्जी का जो है मानना है कि महुआ का जो होता है पेड़ बहुत ही मूल्यवान होता है। उसका फल बात करते हैं, उसका फूल बात करते हैं, उसका लकड़ी तक का बात करते हैं, टोटल उसका मूल्यवान चीज होता है। अब बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं। देखिए इनका कवि का कहना है, महुआ रे तोर में जो कते ना गुण हो। कहना है कवि जी का, अरे महुआ तुम में जो है कितना गुण है। कहता है तोर गुणे सब बात कहे ना पारबो। तुम में जो गुण है, तुम में जो खासियत है, कितना है वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, हम बोल नहीं पाएंगे, इतना आप में गुण है, क्वालिटी है। किससे कह रहे हैं? महुआ आपका पेड़ को कह रहे हैं, ठीक है। तोर गाछ टाक नाम हीरा। तुम्हारा जो पेड़ है उसका नाम है, जो पेड़ है उसका नाम क्या है? हीरा है। हीरा इसलिए कहा गया है दोस्तों, महुआ जो होता है बहुत ही मूल्यवान चीज होता है। आप देखे होंगे जहां महुआ के ऊपर लोग आश्रित होते हैं, उसका जो है बीज कहिए, फूल कहिए, बेच के लोग धनी हो जाते हैं, इसीलिए यहां पर नाम दिया गया है हीरा। यह क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आप 1 to 5 में बताइए कि कौन सा गाछ के नाम हीरा है। तो हीरा ऑप्शन था, नीम, महुआ और आम, ये सब ऑप्शन था दोस्तों। डायरेक्ट बीज से पूछा जा रहा है दोस्तों। इसी प्रकार से जेकर से पावही गुड़ घी बैगन जीरा, इस प्रकार से इनका कहना है कि ये तुम्हारा जो है हीरा है, तुम्हारा पेड़ का नाम, जिसमें हम क्या पाते हैं? गुड़ घी बैगन जीरा टोटल वहां पे मिलता है, ठीक है दोस्तों। अब है तोर सीझावल परे खाए में बड़ी मजा धरे धरे। कहता है तुमको जो सीझा के, जो महुआ का जो होता है फूल होता है दोस्तों, उसको सीझा के आप खाइएगा ना, बहुत ही मजेदार होता है। वही कहना है कवि जी का कि तोरा सीझावल परे खाए में बड़ी मजा धरे, यानी तुमको जब सीझा के हम खाते हैं तो बड़ा मजा आता है। खुशी खुशी बांटी खात लोग घरे बाहरे, और खुशी खुशी से लोग घर में भी खाते हैं और बाहर में भी खाते हैं। किसको? महुआ का दोस्तों। तेतर चिया देले परे स्वादे बाढ़े बाढ़े चमत्कार। कहता है कि यदि महुआ में हम तेतर का चिया, तेतर का जो इमली होता है दोस्तों, इमली का जो बीज होता है उसको कहा गया है कि क्या? तेतर के चिया, चिया मतलब गोटा, ठीक है, बीज। तो तेतर का जो चिया होता है उसमें महुआ में दे देने से उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है, ठीक है, और चमत्कार हो जाता है स्वाद में, एकदम इंटरेस्टेड हो जाता है वो। तोर गुने काथा कहब कतेक बार। कहता है इस प्रकार से तुम्हारा जो इतना गुण है, कितना बार हम कहानी बताएंगे। कथा मतलब होता है कहानी, कितना बार कहानी बताएंगे। तो इसमें जो है महुआ में ये सब क्वालिटी है। फिर कहता है तोर गाछ टाक नाम महूल। कहता है तुम्हारा जो गाछ है उसका नाम क्या है? महूल है, यानी कि बहुत ही मूल्यवान है, ठीक है। फायदा सबके अति बहुल, और इसको फायदा जो है एकदम बहुत ज़्यादा है, सब लोगों के लिए फायदेमंद है ये। कौन? तो महुआ। तोर फर टाक नाम कचरा, और तुम्हारा जो फल जो तुम्हारा देता है उसका नाम क्या है? कचरा है। गीदर बुतरू मर्द सभे छोछरा, और गीदर बुतरा मतलब छोटा छोटा जो बच्चा है या फिर बड़ा भी आदमी है, मर्द भी है, सब लोग क्या है? छोछरा है, यानी कि दीवाना है, पागल है, मतलब तुम में इतना क्वालिटी है, ठीक है दोस्तों। तोर गोटा से तेल हेवे है अति चमत्कार, और तुम्हारा जो बीज होता है ना, गोटा होता है, उससे तेल बनता है और वो बहुत ही चमत्कार होता है। अब क्या कहता है चमत्कार क्या होता है? कमिया सब मालिश करक
करत दर्द से भय लाचार, यानी जो कमियाँ कहने का मतलब है जो काम करता है दिन भर काम करता है थक जाता है और महुआ का तेल लगा के यदि सो जाता है तो वो एकदम मस्त हो जाता है। वही कहता है कि कमियाँ सब मालिश करता है लगाता है तो कहता है दर्द से भय लाचार, दर्द करता है जैसे दिन भर काम करता है तो इधर उधर दर्द करता है, वो कहता है वो सब समाप्त हो जाता है। क्या? महुआ के जो बीज से जो तेल बनता है वो चीज़ लगाने से, उसका तेल से। अब कहता है तोर तेल से छाका है घाटरा, ठीक है, तोर तेल से छाका है घाटरा आर 12 रोटी। कहता है तुम्हारा जो तेल से ना बहुत सारे प्रकार का रोटी पकवान बनता है, तुम्हारा तेल से छकाता है, निकलता है, बनता है। घाटरा, घाटरा जो होता है एक प्रकार से जो होता है ये मिठाई तरह का होता है दोस्तों, ठीक है, रोटी होता है। आर 12 रोटी, 12 रोटी भी बनता है। 12 रोटी बहुत अच्छा खाने के मतलब लगता है। और 12 रोटी आप सुने होंगे दोस्तों। छोटा नागपुर एक सौगात पैठवे परिपाटी, और छोटा नागपुर में यह है कि रोटी पीठा जो बनता है वो क्या करता है महुआ का तेल से, महुआ के बीज के तेल से बना करके रोटी पीठा बना करके क्या करता है कि रिलेशन में आदमी पहुंचाता है। ये बहुत पहले का पुराना स्टाइल है, यानी कि परिपाटी है, एक तरह से ये पूर्वज का देन है, चलता जा रहा है, ऐसा पहले से हो रहा है। कहाँ पे? छोटा नागपुर में, और हम लोग छोटा नागपुर में ही तो रहते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटी घरे पाताय देवे समाधीन समधीन के हटाए गर्भ, यदि बेटी के घर में, ठीक है दोस्तों, कहता है कि बेटी के घर में यदि इसको समधीन, समधीन किसको कहते हैं आप जानते होंगे, जैसे बेटी है आपका, यदि बेटी है और बेटी का जो सास है, सास है, उसको आपके लिए क्या हो गया? समधीन हो गया। तो वही कहता है कि बेटी घरे पाताय देवे, यदि बेटी के घर में हम उसको पहुंचाते हैं तो समधीन के हटे गर्भ, तो समधीन को गर्व होता है, रे हमको जो है आज रोटी आया, पुआ आया, वो किससे बना हुआ था? महुआ के तेल से बना हुआ था, ठीक है। तोर गुने काथा कहते जे हम कहब, तुम्हें क्या क्वालिटी है हम कह नहीं सकते, इतना तुम्हें क्वालिटी है, इतना तुम्हें गुण है, ठीक है। तोर काठ से बनाए खेती जुआट हार, यानी तुम्हारा जो काठ होता है, तुम्हारा जो लकड़ी होता है, उससे खेती करने के लिए किसका जरूरत पड़ता है दोस्तों? हल और जुआट का जरूरत पड़ता है, हार और जुआट का जरूरत पड़ता है। तो कहता है उसका काठ से हल और जुआट बनते हैं जो कि बहुत दिन चलता है और बहुत मजबूत होता है दोस्तों। तो कहता है तोर काठ से बनाए खेती, खेत का करने वाला जुआट और हार, जुआट और हार दोनों बनता है। जेकर बिना किसान हवत बड़ी लाचार, यदि ऐसा नहीं बनता है तो दूसरा लकड़ी से बनाता है किसान हार और जुआट, तो वो बहुत जल्दी टूट जाता है, लेकिन महुआ से बनता है तो बहुत साल चल जाता है दोस्तों। यही कहता है कि इसका यदि महुआ का नहीं मिलता है लकड़ी और दूसरा चीज़ से बनाता है तो वो लाचार हो जाता है। इसलिए तुम्हारा बहुत ही क्वालिटी है हर चीज़ में, यानी तुम्हारा लकड़ी में भी क्वालिटी है कि तुम्हारा लकड़ी से हाल और जुआट बनता है। और दोस्तों कहता है कि बहुत ही किसान जो है क्या हो जाएगा? लाचार हो जाएगा। महुआ रे तोर में जे कते गुण हो, फिर कहता है महुआ रे तोर में कतना जे गुण है, तनी निंदा कर ले पाछे राग लागतो। मान लीजिए, देखिए मान लीजिए आप में क्वालिटी है और आदमी कहता है नहीं इसमें तो कुछ है ही नहीं है, तो आपको गुस्सा नहीं चढ़ेगा। वही चीज़ कहता है कि यदि तुम्हारा हम बुराई कर दे, यदि तुम्हें बहुत क्वालिटी है, बहुत गुण है, और तुम्हारा यदि हम बुराई कर दे तो क्या होगा? पीछे बाद में, मतलब पाछे बाद में क्या होगा? राग लगतो, यानी जो है आपको गुस्सा जाएंगे आप, ठीक है, गुस्सा जाएंगे आप, चूंकि आप में क्वालिटी है। और हम यदि ऐसा नहीं बोलते हैं तो क्या होगा? यदि तुम्हारा निंदा कर देते हैं, तुम्हारा जो है बुराई करते हैं, तो तुमको आप जो है बहुत ही राग लगेगा। कहता है कलाली में गेल परे, कलाली मतलब जहां पर महुआ से दारू बनता है दोस्तों, कलाली में गेल परे महक ले नाक मुंह भरे। यदि कलाली में हम जाते हैं जहाँ पर महुआ का दारू बनता है तो एकदम नाक मुंह जो है ना एकदम बर्दाश्त नहीं होता है, इतना गंध देने लगता है, ठीक है। अब क्या कहता है? मारा मारी गारा गारी होवे बड़ी बेसहब। कहता है वहाँ पर यदि है जहाँ दारू बनता है वहाँ पर देखिएगा एकदम मारपीट शुरू हो जाता है, ठीक है, गारा गारी गाली भी स्टार्ट करता है पीने के बाद, ठीक है। होवे बड़ी बेसहब, एकदम बहुत ज़्यादा होने लगता है, ठीक है, एकदम सहन से बर्दाश्त नहीं होने लगता है। मारा मारी भी, मारपीट भी हो जाता है, गाली गलौज भी होने लगता है। कहाँ पर? तो होता है कलाली में जहाँ पर महुआ बिकता है दोस्तों।
तोर गुने काथा कते जे हम कहब, तुम्हारा जो इक्वालिटी है तो उसका हम कहानी कितना हम कहेंगे, तुम में बहुत गुण है। ठीक है, अतुल मास्टर एक यही भनिता कहता है, अतुल मास्टर का यही एक भनिता है, यही एक रचना है, यही एक वर्णन है। क्या है? तोर लकड़ी से बनाए दिया चिता, जब हम मर जाएंगे तो रिक्वेस्ट यही है, यही हम आपसे अनुरोध करते हैं कि ये जो है तुम एक क्या देना, पेड़ दे देना, जिससे जो है उसी लकड़ी से आदमी हमको क्या करेगा, तो हमको वहाँ पर चिता देगा, यानी मेरा दाह संस्कार हो तो आपका लकड़ी से ही हो। देखिए दोस्तों किस प्रकार से प्रेम हो जा रहा है। ठीक है, तो ये दो जो है कवि हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अंत काले सय चिता में सूखे सुतल रहक, कताई अंत में जब मेरा शरीर प्राण हट जाएगा तो हम उसी चिता में एकदम सुख शांति से सो जाएंगे। ठीक है, महुआ रे तोर गुने काथा कते जे हम कहब, तुम्हें क्या क्वालिटी है, क्या गुण है, कितना है, हम कह नहीं सकेंगे। दोस्तों ये कभी कहना है, ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया एक चैप्टर महुआ भनिता, जिसको श्री अतुल चंद्र मुखर्जी ने लिखा है। दोस्तों अब आते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 क्या है दोस्तों, आगे आते हैं। रूसल भोला, रूसल मतलब देखिए, जब आप भी कभी कभी रूस जाते होंगे, कभी कभी मनमुटाव हो जाता होगा किसी बात को लेके, तो आप रूस जाते होंगे। ठीक है, तो रूसला मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। अब भोला, भोला कहा गया है शंकर भगवान को, शिव भगवान को, तो शंकर भगवान भी कभी रूठ जाते हैं, कभी जो है वो उसी को रूठ जाना को हम लोग बोलते हैं रूसल। तो रूस जाते हैं भोला, कैसे रूस गए भोला, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से भी 1 to 5 से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अब बताएंगे हम किस प्रकार से पूछा गया था। एक दिन कांदे लागला दुर्गा माँ, एक दिन माँ पार्वती जो है, दुर्गा माँ को आप जानते करते हैं, जो शिव भगवान की क्या है, बीबी है, जो है दुर्गा माता को आप जानते ही हैं। एक दिन कांदे लागला दुर्गा माँ, एक दिन क्या हो गई कि दुर्गा माँ रोने लगी। कैसे? बाम भोला भेला हमर भोला है। कहता है किस प्रकार, कैसे, मतलब भोला भगवान क्या है, कहाँ रहते हैं आपको पता होगा, कैलाश पर्वत में, वहाँ से गायब हो गए एक दिन। तो वही दुर्गा माँ कहती है कैसे बाम भेला, मतलब कहाँ भाग गए। ठीक है, भोला हमर भोला है, मतलब मेरे भोले जो है, मेरे शंकर भगवान यहाँ कहाँ भाग गए, इनको पता नहीं चल रहा है। किनको? दुर्गा माँ को, है ना, पार्वती माँ को भी हम बोलते हैं उनको। लेके अपन माल झाल झोला, और वो अपना माल मटेरियल लेके झोला लेके कहाँ पर भाग गए, कौन? भोला भगवान, यानी कि शिव हो या फिर शंकर भगवान। कांदे रूस गेला हमर भोला, और किस प्रकार से रूठ के, किस प्रकार से गुस्सा के किधर भाग गए, कौन? शिव भगवान। कौन बोल रही है? पार्वती माँ बोल रही है। कौन? तो दुर्गा माँ बोल रही है। देव देवी कहे लागल थीन, तो हे कैसन सती, देवी देवता साहब। देखिए दोस्तों यहाँ पर 20 से क्वेश्चन दिया था क्लास 1 to 5 में कि बताइए दुर्गा माँ के कौन कहल थीन कि मतलब जो है तो एक कैसन सती कि जो है समरोए नाय पारले अपन पति। यहाँ से दिया था क्वेश्चन, ऑप्शन दिया था कि पहला कि शंकर भगवान, शिव भगवान, दूसरा में ये था आपका, ये दिया था, क्या दिया था, देवी देवता, देवी देवता दिया हुआ था, और भी ऑप्शन दिया हुआ था। तो यहाँ पे 20 से था देवी देवता, इसका करेक्ट आंसर होगा कि यही लोग पूछे थे कि कैसे आप सती हैं। ठीक है, इन लोग पूछे थे कि देवी कहे लागल थी, तो है कैसन सती, आप कैसे सती हैं, कैसन सती हैं। समरोए नाय पार लें अपन पति, क्या आप अपने हस्बैंड को आप संभाल नहीं पाए। कौन कह रहा है? देवी देवता लोग कह रहे हैं। समय कहे नाय देलहाग भांगे गोला, यदि समय रहते हुए यदि आप दे देते क्या, भांग का गोला, भांग का, जैसे आपको पता है, जैसे कहा जाता है कि शंकर भगवान जो होते हैं, भोला भगवान जो होते हैं, वो भांग खाते हैं। कहते हैं वही चीज़ बोल रहे हैं देवी देवता कि यदि समय रहते आप यदि भांग का गोला दे देते, गोली दे देते, तो ये कहाँ जाते, कहीं नहीं जाते। लेकिन आप समय पे नहीं दिए। देवी देवता कह रहे हैं, किनको कह रहे हैं? दुर्गा माँ को कह रहे हैं। समरवे नाय पारले आपन पति, समय कहे नाय देलाक भांगे गोला, सही खातिर रूसल थून तो हर बोला। यदि समय पे आप भांग का गोला नहीं दिए, इसीलिए शंकर भगवान रूठ गए, गुस्सा गए। ठीक है, पार्वती कहला हमारे परिवार के हे बोझा। कहता है जो पार्वती माँ है, दुर्गा माँ कहती है हमारे परिवार में बहुत बोझा है, बहुत टेंशन है। जितना आप लोग समझते हैं वैसा बात नहीं है। चलिए, दुर्गा माँ कह रही है
बैलेंस रखा नहीं एते सोझा, मतलब बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल है। मतलब थोड़ा सा भी हम मिस्टेक कर जाते हैं, थोड़ा सा हम आराम से रहना चाहते हैं तो एकदम बैलेंस रखना मुश्किल है। मेरा घर में इतना कला है, मतलब जो है झगड़ा हो जाता है, किस प्रकार से होता है देखिए। यदि छूटत एक संगे दू जनक वाहन, कहता है एक साथ में दो जन का, दो लोगों का, ठीक है। यदि वाहन, वाहन आप समझ रहे हैं, जैसे गणेश जी का वाहन क्या है, मूसा है, ठीक है। ये दुर्गा माँ का वाहन क्या है, तो वो जो है क्या कहते हैं, बाघ है। तो इस प्रकार से जो है जिससे वो सवार होकर कहीं पर जाते हैं उसको कहते हैं वाहन। अब हम लोग का वाहन क्या है, मोटरसाइकिल है, फिर किसका है तो फोर व्हीलर है, वो मेरा वाहन है, मेरा साइकिलो है, लास्ट में हम लोग पैदलों चल लेते हैं, वो अलग की बात है। तो देखिए कि दुर्गा माँ का कहना है कि हम, मेरा घर में बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल है, यदि एक साथ में दो जन का वाहन छूट जाए तो क्या होता है देखिए। तवे जय, हाँ, छूटत एक संगे दू जनक वाहन, तवे जयते जरूर एक एक जान, एक जान का मतलब दो वाहन छूट जाता है, दो लोगों का दो वाहन छूट जाता है एक साथ, तो उसमें से एक का जान जाना निश्चित है, एक का जान जाना निश्चित है। अब कहिए कहीं कैसे होता है, ध्यान दीजिए। बांधलो पहले आपन शैतान, इसीलिए सबसे पहले हम क्या किए, अपना शैतान को हम बांध लिए। कौन, दुर्गा माँ कह रही है किनके विषय में, अपना बाघ को बांध दिए, ठीक है, दुर्गा माँ। मैंने कर लो एबे राखब पति का मान, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, उनका कहना था कि हम अपने पति का मान को रखेंगे, यानी पति मेरे गुस्साएंगे नहीं, इसलिए अपना क्या किए कि अपना जो वाहन है उसको मैंने बांध दिया। यह समय छूटल गणेशक वाहन, और इसी समय से फुर्सत मिला गणेश भगवान का जो वाहन है, यानी वो जो गणेश जी का जो वाहन है, कौन है, मूसा, वो वहाँ से छूट गया, निकल गए। क्या हुआ, ताकरे पीछू दौड़ल भोला का माला शैतान, और भोला भगवान का जो शैतान है, माला कौन है, तो भोला भगवान का जो माला है वो नाग जी है, नाग देवता है, तो नाग वहाँ से छूट गए, उसका जो माला है भोला भगवान का, शंकर भगवान का, वो छूट गए। और कौन छूट गया, तो गणेश भगवान का मूसा। अब क्या है कि मूसा को देख के तो नाग मानेगा नहीं, जाके डस देगा और खा जाएगा, तो ही कहता है तकरे पीछू दौड़ल भोला का माला शैतान, ठीक है। नाग जो है वो छूट गए, ठीक है, जो कि भोला भगवान क्या है, ये माला है, वो नाग भगवान, ठीक है। मूसा के कहलो भाग अपन घर, तो मूसा को हम देखे और सीधे कह दिए, कौन कहती है, दुर्गा माँ, कि तुम जो है जल्दी भागो अपना घर, ठीक है, नाग छूट गया, तुमको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तकरे पीछू दौड़ल भोला का माला शैतान, मूसा के कहलो भाग अपन घर, मरे की न खाओ तो तनिको डर, वो कहती है दुर्गा माँ कि अपना घर घुसो, तुमको मरने का डर नहीं है, नहीं दिख रहा है नाग जो है निकल चुका है, जो कि भोला भगवान क्या है, माला है। तो भोला का माला गेल सीठा है, देखिए आप कहते हैं मरे की नखो तोर तनको डर, मूसा ढुकल आपन गढ़ा। अब मूसा को जब सुन गया दुर्गा माँ ऐसे कर रही है, तो अपना जो गड्ढा होता है, लाता होता है, बिल होता है, बिल में क्या किया, घुस गया अपना जो घर था, किसका, मूसा, चूहा, ठीक है दोस्तों। भोला का माला गेल सीठा, इस प्रकार से सीठा गया। देखिए माले सीठाना क्या होता है, जैसे आप हम कहेंगे लो, आपको कहेंगे लीजिए रसगुल्ला, आप कहेंगे नहीं 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 देंगे, तो आप क्या कीजिएगा, सीठा जाइएगा। उसी प्रकार जो है फोर में था कौन, नाग जो देवता है, नाग भगवान है, जो कि भोला भगवान का क्या है, ये माला है। वो चाह रहे थे कि मूसा को खाएंगे, चूहा को खा जाएंगे, और चूहा चल गया घर में घुस गया, अब उनको तो एकदम सीठा गए, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सीठाना, ठीक है, सीठा गए। मरे कर लो एबे तनी सुस्ताए, अब लगा कि हम थोड़ा सा सुस्ताएंगे, ठीक है, जान बच गया, किनका जान बच गया, तो चूहा का जान बच गया, ठीक है, चूहा का जान बच गया, मूसा का जान बच गया। अब फ्री हो गई कौन, तो पार्वती माँ, दुर्गा माँ। पार्टी लोरही लय भांग पिसवाए, अब उनको लगा कि अब भांग पिसाएंगे, शंकर भगवान को हमको क्या देना है, आएंगे कहीं से तो उनको भांग खिलाना है, इसलिए वो जो है सिलेट होकर जो होता है ना, उससे वो भांग को पीसना शुरू कर देते हैं। उसी के लिए क्या करते हैं, पार्टी लोरी पार्टी समझते हैं ना, लोरी पार्टी जो जिसमें जो हम लोग सिलेट पार्टी जिसको कहते हैं, उसी से लय भांग पिसवाए, ये सोच रहे कि अब हम क्या करेंगे, पीसेंगे भांग को। ये समय
कार्तिकेय वाहन एक बड़ी चेठा। दोस्तों चेठा मतलब होता है बहुत फुर्तीला। तो कार्तिक वाहन वाहन क्या है आपको पता है? मोर है। मोर लोग जो होता है, मोर बहुत ही फुर्तीला होता है और नाग जितना भी सांप होता है बहुत जल्दी सब खा जाते हैं। कौन? मोर। तो वही चीज कहता है कि जब सोच रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, फ्री हो गए, टेंशन मुक्त हो गए, है ना, मुसत बच गया, अब क्या करेंगे, हम भांग को तैयार करेंगे। इसके लिए जो है पार्टी लोरी से वो क्या करने लगी, भांग को सोचे कि अब बनाएंगे। अब क्या इसी समय क्या हुआ, कार्तिक का जो वाहन है वो क्या हुआ, बहुत फुर्तीला वो आ गया। झपट मार ले भोला का माला नाग चटा। अब जो है वो क्या, वो मोर जो है झपट गया, एकदम तुरंत चल गया कहाँ पर, जहाँ पर नाग था। नाग को जो है वो झपटा, कौन? मोर झपट लिया। उठावल ओकरा गाछे के ऊपर। और वो सब क्या करता है कि जो है इसको, जो सांप को उठा लेता है मोर और उठा के कहीं भी ले जा सकता है। तो वहां से उठा करके कहाँ ले गया, पेड़ के ऊपर ले गया। कौन? मोर ले गया आपका नाग देवता को, नाग को, है ना, सांप को। अब कहता है कि उठा लोकरा गाछे के ऊपर, हमर मने भेल बड़ी डर। अब हमको बड़ा डर लग गया, यदि नाग जो है वो मर जाता है या फिर सांप मर जाता है तो उधर से भोला भगवान आएंगे तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा, ऐसे तो गुस्सा गए हो। तो वही चीज कहते हैं कि हमर मने भेल बड़ी डर, बहुत डर चढ़ गया। कौन? पार्वती माता को। भोला का माला ऊपर मारे लागले चोचा। अब क्या किया, ये चोच से, यानी कि जो ये मोर है वो भोला का जो माला है, कौन है? नाग है, उन पर जो है चोच चलाने लगी। कौन? मोर। हाँ, हो गया, मार लो फूफ भोला। तो कहता है करे लागले ओकरा खेच बुझा, यानी कि जब नोच में जो है नोचने लगी, कौन? मोर, और जो है उसको खेचा टुकड़ा करने लगा, ठीक है, उसको जो है इतर बितर करने लगा, किसको? सांप को। मार लो फुकरने लेपता गाछे के ऊपर। फूकनार जो होता है ना, जिससे जो है लकड़ी को जो जलाते हैं तो फूकते हैं, वही चीज़ है। तो फूकनार से उसको कहे लेबत के मारती है गाछ में, ठीक है, दुर्गा माँ। तबे पारलय, ठीक है, पारल कार्तिकेय वाहन निडर। इस प्रकार से कार्तिक का जो वाहन है, जो निडर है, उससे छुटकारा पा लेती है दुर्गा माँ, जो है छुटकारा दिला देती है। किनको? तो नाग देवता को, ठीक है, फुकनार से मार देती है। हमार समस्या भेल गंभीर, और इस प्रकार से हमको मेरा समस्या और भी गंभीर हो गया, ठीक है। कि देखिए एक तो तरह से एक प्रकार से हम बचाए थे, पहले मूसा को, चूहा को, आप किसको बचाए? तो नाग को बचाए। तो इस प्रकार से अभी समस्या हो ही रहा है। अब कहती है मार के करे लागलो थीर। अब लगा चलिए अब जो है सांप को बचा दिए तो हम क्या है, अब हमको थोड़ा सा मिलने लगा थीर, ठीक है। भांग ले लो 2 तोला, हाँ तौली, ठीक है। आप जो है भांग उठाई, और कितना ली, यहाँ पर पूछ सकता है कि कितना भांग उठाई थी, तो 2 तोला, ठीक है। 2 तोला तौली के मतलब जो है तौल के वो 2 तोला लेती है। ब्राउली होकर झटपट गोली, और इस प्रकार से उसका जो है भांग का क्या बनाए, गोली बनाए, और उस गोली कौन खाएंगे? शंकर भगवान के लिए। संतोष कहे सुना माय पार्वती भोली। इस प्रकार से संतोष कुमार महतो जो हैं, इनको लिखे हुए हैं रुसल भोला को, तो वही कहते हैं कि संतोष कहे सुना माय पार्वती भोली। पार्वती माँ क्या है? बहुत ही भोली है। उनसे कह रहे हैं डाका भोला देहान गोली। आप जो है भोला भगवान को बुलाइए, शंकर भगवान को बुलाइए, शिव भगवान को, और उनको गोली दे दीजिए। इस प्रकार से वो खा लेंगे और जो है टेंशन मुक्त हो जाएंगे। कौन? शंकर भगवान। तो दोस्तों ये दूसरा जो था आपका रुसल भोला कंप्लीट हो गया, दूसरा चैप्टर। अब आता है तीसरा चैप्टर, मेढ़ और मानुष। मेढ़ आप समझ रहे होंगे दोस्तों, मेढ़ क्या होता है? मेढ़ मतलब होता है मूर्ति, ठीक है। आप जानते होंगे कि आप जब त्यौहार आता है तो मेढ़ उठता है, जैसे दुर्गा माँ हो गया, सरस्वती माँ, तो वही चीज़ कर रहा है। मेढ़ और मानुष, ये हो गया मूर्ति, और ये क्या हो गया? मानुष, यानी कि लोग, आदमी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर है मेढ़ और मानुष। मेढ़ और मानुष के जो है लिखोइया कौन है, तब मैं ये सब याद करवाया हूँ ट्रिक के माध्यम से, इसलिए टाइम नहीं लूँगा ज़्यादा। तो यहाँ पर मेढ़ और मानुष के विषय में या इसमें जो है कभी ये कहना चाहते हैं कि आप जो है क्यों मेढ़ के पीछे आप पागल हैं, आदमी की सेवा कीजिए, आदमी की सेवा कीजिएगा तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेढ़ में जो है जान नहीं है, वो क्या करेंगे, ये कहना है दोस्तों। ये सब आपको लाइफ में नहीं लेना है, क्योंकि ये जो है एक जिस प्रकार से एक कविता पढ़ने के लिए कहा गया है, इसको पढ़िए और उतना ही दूर तक सीमित रखिए, क्योंकि ये जो है धर्म की बात आ जाएगी, और इसलिए जो लिखा हुआ है उसको पढ़िए और उसको समझिए, उससे ज़्यादा हम लोग को कुछ करना
नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर मेड और मानुष यानी मूर्ति और आदमी का बात किया जा रहा है, ठीक है, लोगों का बात किया जा रहा है। नित करा मानुष्य हित, कहते हैं कभी कि हर दिन आपको क्या करना है, मनुष्य का हित के विषय में आप सोचिए, ठीक है, कीजिए। मानुष ले बड़ नखे मित, यानी मनुष्य से बढ़कर कोई भी मित नहीं है, कोई भी नहीं है। मुदा लेकिन साइन के आर गोंज के हम लोग क्या करते हैं, मूर्ति कैसे बनाते हैं, अब देखते होंगे मिट्टी को सान सून के और गांज गूंज के बनाते हैं ना, वही चीज़ कहता है। साइन के आर गांज के माटी के मेढ़ बनाए के, और हम लोग जो है प्रतिमा बनाते हैं, माटी के मेढ़ बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, मिट्टी का बनाते हैं। तो वही चीज़ कहता है कि हाँ, तो माटी की मेड़ बना के, मेड़ जो बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, मिट्टी के बनाते हैं। जल फले बिहाने नहा के, और हम लोग क्या करते हैं, सुबह ही सुबह नहा लेते हैं, ठीक है। धूप दिया बार के, और हम लोग क्या करते हैं, धूप दिया बारते हैं जब भी कोई पूजा फंक्शन होता है दोस्तों। टाका कर्जा करके, आप देखिए जब पूजा का बात है तो नहीं पैसा है तो हम लोग लास्ट में कर्जा भी लेते हैं। टाका मतलब होता है पैसा, पैसा कर्जा करके हम लोग कर्जा भी ले लेते हैं, लेकिन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। पैसा खर्चा करके, और हम लोग पैसा को खर्च भी करते हैं, पूजा पाठ में करते हैं ना, वही चीज़ कह रहा है। उपासे पाठा काट के, हम लोग उपास रहते हैं कि भैया अभी नहीं खाएंगे, भगवान खुश होंगे, और पाठा मतलब बकरा को काटते हैं, ठीक है। कांद के आर माय के, हम लोग रोते भी हैं, देखते होंगे जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो रोने लगते हैं कि जो भी गलती हुआ है क्षमा कर दीजिए भगवान, और रोने लगता है। तो वही चीज़ कहते हैं, क्या कहते हैं, कांद के आर मेमाय के, कोई मतलब कांदता है एकदम पूरे कांदता है, और मेमाय मतलब चिल्लाने लगता है कांदते कांदते, उसको मेमाना कहते हैं, ठीक है। भला की तोय मांगे हैं, इस प्रकार से आप किसको मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, ये सब करके। तो इनका कहना है मेर से की खोजे है, अरे मेर से यानी मूर्ति से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, वो कहना है। काहे मेर बन है, और तुम भी काहे मेर बन रहा है, यानी तुम भी काहे मूर्ति बन रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आप क्या है, काहे मेर बने हैं, मेरे खाबतर मोरे हैं, हाँ मेरे खातर मोरे हैं, मतलब मेरे के खातिर तुम मरती हो, क्यों मरती हो। ककर घरे मोरी ना आए, ठीक है, कहता है किसके घर में मृत्यु नहीं होता है, मृत्यु तो एकदम स्वाभाविक नियम है, ये होता ही है, किसके घर में मृत्यु नहीं होता है। ककर घरे हेरी माए, मतलब किसके घर में भूलता कुछ नहीं है। से लोग को क्या हुआ कि सोना है, कई बार भूल गया तो एकदम पगला जाता है कि ये, तो कहता है सबके यहाँ होता है, मरता भी लोगों के घर में है, लोग मरता भी है, हेराता भी है, यानी कि भूलता भी है, ठीक है। कहाँ बीमारी ना है, मतलब हम बीमारी भी कहाँ नहीं है, जैसे बीमार पड़ गया तो आदमी टेंशन में आ जाता है, तो हमको भगवान क्या हो गया इस से, तो कहता है बीमारी भी कहीं नहीं, मतलब नहीं, सो बात नहीं, हर जगह है, हर घर में है बीमारी, ठीक है। कहाँ फेदारी ना है, और कहाँ जो है फेदारी मतलब फौदारी है दोस्तों। तो फौदारी यानी केस फौदारी नहीं होता है, तो इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा होते होते केस फौदारी आदमी कर लेता है। तो हर घर में है, हर जगह में है, ये कहते हैं हर जगह में ये सब है, ठीक है। मृत्यु भी आती है, आदमी भूलता भी है, और बीमारी भी घर घर है, और फौदारी भी केस फौदारी में हर घर में है। आप कहिएगा सर मेरे ही घर में केस फौदारी हो गया, तो ऐसा बात नहीं है, घर घर आज होता है, ठीक है। एक बात जान ले, हमार बात मान ले, कभी कहना है एक बात आप जान लीजिए, दिमाग खोल के सुन लीजिए, मेरा बात को आप मान लीजिए। पुराने के रीति चलिए ना, पुराना जो रीति रिवाज से चलता था वैसा मत कीजिए। अब क्या कहते हैं, भूत देवता को मानिए ना, और भूत और देवता को मानिए मत, ये पुराना रीति रिवाज है, ये सब मत मानिए, ठीक है। माने पहले भेव जान, ठीक है, कहता है पुराने रीति चलिए ना, भूत देवता को मानिए ना, ठीक है, भूत देवता को मानना नहीं है। माने पहले भेव जान, मतलब मानने के पहले जो है सच्चाई जान लीजिए कि क्या है क्या नहीं, कि ये है या नहीं है, ये चीज़ को मान लीजिए कि भगवान है कि नहीं, भूत है कि नहीं, ये चीज़ को भेव जो है, इसका जो भेद है इसको आप जान लीजिए, ठीक है। बारतो तौर बुद्ध ज्ञान, इस प्रकार से जब जानिएगा कि भूत है कि नहीं, भगवान नहीं है, तो आपका बुद्धि ज्ञान जो है क्या होगा, बढ़ेगा, जानकारी आपको ज़्यादा मिलेगा, आप जो है जानकार हो जाइएगा। तो एक कर मनुष्य एक मान, और तुम जो है क्या करो, मनुष्य का मान करो, मनुष्य का मान सम्मान सब करने के लिए कह रहा है। डर पुलका भगवान, और इस प्रकार से भगवान से ज़्यादा आप जो है डरिए नहीं, ठीक है। आगे कहते हैं क्या,
जे डरे सहे मोरे। आप सुने होंगे अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग था, क्या था, जो डर गया सो मर गया, वही चीज कहता है, जे डरे सहे मोरे, जो डरता है वही मरता है, निडर लोग नहीं मरे। जो निडर होता है कहीं पर जो है हरता नहीं। जैसे एक प्रचार आया था जो है सलमान खान का, वो कहता था डर के आगे क्या है, जीत है। तो वही चीज कहता है, निडर लोग नहीं डरे। जो निडर लोग होता है वो कहीं डरता नहीं है। जकर पेटे भात ना है, जिसका पेट में क्या भात नहीं है, अनाज नहीं है, लुगे लेप्टाइल गात ना है, और जो है गात में शरीर में किसी प्रकार का लुगा मतलब जो है कपड़ा नहीं है। पैवे तो हुआ ईमान, वहीं पर जो है उसका आप कुछ कीजिए, उसको आप जो है कुछ दीजिए, जिससे आपको क्या मिलेगा, ईमान मिलेगा। ये धरती का भगवान, और इस प्रकार का जो धरती का आप क्या कहलाएगा, भगवान कहलाएगा यदि आप इस प्रकार से दान करते हैं। जिसके पास कपड़ा नहीं है, जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, उसको आप दीजिए तो आप क्या कहलाएगा, भगवान कहलाएगा। ये धरती का भगवान, सेवा कर मानुष माए, इस प्रकार कहता है सेवा कीजिए, माए को भी, जो माता हैं उनको भी कीजिए, है ना, मनुष्य और माए को आप क्या कीजिए, सेवा कीजिए। मानुष ले बड़ क्यों ना है, इस प्रकार से कहता है मनुष्य से बड़ा कुछ नहीं है। मेढ़ के चक्कर मत रहिए, मूर्ति के चक्कर में मत रहिए। इनका कहना है कबीर जी का कि जो है आप मूर्ति के चक्कर मत रहिए, मूर्ति से अच्छा जो है क्या है, मनुष्य है। मनुष्य के सेवा कीजिए तो ही आपका कल्याण है, उसी में आपका भलाई है। तो ये था आपका मेढ़ और मानुष। दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब आते हैं देशक जुआन, नवा जो चैप्टर है आपका देशक जुआन। तो देश का जवान, जवान मतलब जानते हैं कि किनको कहते हैं, जो आपका फौजी है, पुलिस है, जो मेरे देश की रक्षा करता है, हर समय तत्पर रहता है, उसको क्या बोलते हैं, जवान कहते हैं। तो देश का जवान यानी पूरे मेरे भारत का जवान के विषय में यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो जुआन देशक शान, कहता है तुम जो जवान हो वो देश का शान हो। तो इस सफा देशक मान, और इस प्रकार से तुम जो है देश का क्या हो, मान हो, तुम्ही पर सब कुछ है। देशक लेल माटी खातिर, देश की मिट्टी के लिए क्या करते हैं, करे तो लहुक दान। यदि देश की मिट्टी में आपको किसी प्रकार के जो आँच आ जाती है तो आप जो है लहुक दान कर देते हैं, यानी कि अपने आप में आप न्यौछावर कर देते हैं कि कुछ भी करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। किसके लिए, देश के लिए। तो ये देश के जवान के लिए कहा जाता है। सब एक नजर तोर दन, कहता है पूरा जो है देश का नज़र आप ही पर है। कहीं भी कुछ हो जाता है, यानी कहीं जो है आक्रमण हो जाता है देश में, तो जो है किस पर डिपेंड करता है कि मेरा देश को कौन बचाएगा, तो जवान ही बचाएगा। तो ये कहता है सब एक नज़र जो है तोर दन भाव जुगुत ई खन, ठीक है। हम लोग जो है सोचते हैं, विचारते हैं, ठीक है, इसी पर हम लोग सोचते और विचारते हैं। दोस्तों माए माटी बेहाल हद, मतलब माँ भी बेहाल है और मिट्टी भी बेहाल है, यानी कि भारत का जो भूमि है, जो भूमि माता है, वो भी आप पर बेहाल है, क्योंकि आप ही उसका रक्षा कर सकते हैं। आप अच्छा रक्षा के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, ठीक है। छुआ हिया कांदे हद, और बच्चा यहाँ पर क्या करता है, रोता है, ठीक है जी। उसके बाद कहता है माटी सपूत एक के भाई, ठीक कहता है माटी का जो सपूत है, ठीक है, एक होता है सपूत और दूसरा होता है कपूत। जो अच्छे पुत्र होते हैं सपूत कहलाते हैं, तो ये सपूत में कहलाते हैं कौन, जवान। तो कहता है माटी सपूत एक के भाई, हम लोग क्या है, सब एक ही भाई हैं, ठीक है। विकास के लिए देहक साय, विकास के लिए तुम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हो। कूटी चाले फूट पर ले, कहता कूट जो चाल चलता है आदमी, तो आदमी फूट हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाता है। जब क्या राजनीति चलता है, कूट चलता है, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, आदमी अलग थलग हो जाता है, ठीक है। माटी टोना टुकड़ा कर ले, और इस प्रकार कूट और चाल जब चलता है तो माटी का क्या करता है, आदमी टुकड़ा करता है। जैसे जो पहले क्या था, अंग्रेज आया था तो मिट्टी को टुकड़ा करना चाह रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, चूंकि यहाँ के लोग जो है जाग गए और जवानों का इसमें अहम योगदान है। तो वही चीज कहता है कूटी चाले फूट पर ले, कूट के चाल में से आदमी को फूट हो जाता है, यानी कि विवाद हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। माटी टोना टुकड़ा कर ले, और माटी का टुकड़ा टुकड़ा आदमी कर देता है। ये चाले भात न खाओ, इस टाइप का आप चाल कीजिएगा तो भात नहीं है, यानी कि आपको खाना नहीं मिलेगा। दुश्मने माटी लूट लेते हो, और इस प्रकार से यदि फूट हो जाएगा, देश में ही फूट हो जाएगा, अपने आप लड़िएगा, हम लोग एक साथ नहीं रहिएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो होगा दुश्मन माटी लूट लेता हो, यानी जो दुश्मन है वो हमारे देश को छीन भीन कर देगा, लूट लेगा, अपना हिस्सा भी ले लेगा। चारों बाटले झूठ हवा, मतलब मिला जुला हम लोग सबको को एक होना चाहिए, ठीक है।
देशे खातिर एक गुट हुआ और देश के लिए हम लोग को मिलजुल के रहना चाहिए। बाँचो तबे माटी माए, इस प्रकार से हम लोग का देश का रक्षा हो पाएगा, हम लोग का मिट्टी की रक्षा हो पाएगा, हम लोग का मातृभूमि का रक्षा हो पाएगा। दोस्तों ना तो करबे खाए खाए और नहीं तो आप खाए खाए करते रह जाइएगा, ठीक है। तो जुआन देश के शान, तुम जो है देश का क्या है जवान, वो देश का शान है। तो सपूत देशक शान, और जो तुम सपूत भी है और देश का शान है। देश के लिए माटी खातिर और देश की मिट्टी के लिए करे तो लहू दान। क्या करते हो तुम? लहू का दान करते हो, अपने आप को न्यौछावर करने के लिए हर समय तैयार रहते थे। तो इस प्रकार से था देशक जुआन। अब ये लास्ट चैप्टर है, लास्ट आपका जो टॉपिक है दोस्तों, लास्ट चैप्टर है वो है ढेसा ढेसी छोड़, ठीक है दोस्तों। तो ढेसा ढेसी तो दोस्तों इसका अर्थ आप जानते होंगे कि एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाना कि तुम करो वो करेगा। अरे अपने में करने के लिए सोचो, वही चीज़ कह रहा है ढेसा ढेसी छोड़, मतलब दूसरा को आरोप प्रत्यारोप मत लगाओ, है ना, दूसरे पर मत आरोप लगाइए आप, ठीक है। जो कर रहे हैं सपने कीजिए, ये कहना चाहते हैं ढेसा ढेसी छोड़ दो। चलिए डायरेक्ट आते हैं हम लोग दोस्तों ये आपका टॉपिक में। तोर करे के मनवा नाय हलाओ, तुम्हारा जो करने का जब मान नहीं था, ठीक है, सैले कमवा नहीं भेलो, इसीलिए काम नहीं हुआ। आपका मान लीजिए कोई चीज़ करने का मन ही नहीं रहेगा तो होगा। आप अभी मान लीजिए अभी तैयारी कर रहे हैं झारखंड सहायक आचार्य का, तब तो आप सक्सेस कीजिएगा। आप कहेगा कि कोई कह देगा तुम फॉर्म भर लो, आप फॉर्म भर लीजिएगा और कहेगा देखा जाएगा ना, सोचा जाएगा ना। अब तुम जाएगा सिर्फ एग्जाम देने के लिए तो होगा क्या, तो ऐसे में सफल नहीं हो पाएगा। यानी कि आपको तैयारी करना होगा, प्रिपरेशन करना होगा, ढंग से करना होगा, तब तो आप सफल होइएगा। तो क्या यही कहता है कि तोर करे मनवा ना हलो, तुम्हारा जो करने का मन नहीं था, सैले कमवा नहीं भेल, इसीलिए काम नहीं सक्सेस किया, ठीक है। मन जोदी रहता लो, यदि मन रहता आपका काम करने का मन रहता तो कमवा हाई जाता लै, यानी काम हो जाता। ढेसा ढेसी छोड़, मतलब आरोप प्रत्यारोप मत छोड़ो, से आदमी सक्सेस नहीं करता है ना, कहते ना वो ऐसे कर दिया था इसीलिए हुआ, हम ऐसे मतलब अपना पर नहीं लेगा, दूसरा पर आरोप लगा देगा। तो वही कहता है ढेसा ढेसी छोड़, उकसावे बांध कर, यानी कि काम को जो है फिर से स्टार्ट करने का जो है कोशिश शुरू कीजिए। उकसाना मतलब शुरू करना, ठीक है, स्टार्ट कीजिए। टोका टोकी छोड़, टोका टोकी नहीं हो जाता है, बाता बाती हो जाता है इस प्रकार से कि इसको ये सब नहीं करने के लिए कह रहे हैं कभी, ठीक है। उकसावे बांध कर, यानी कि काम को स्टार्ट करो, है ना, काम स्टार्ट कीजिएगा, सही ढंग से कीजिए तो होगा ही, सफल हो जाएगा, ठीक है। लेबदावे कान कर, यानी कि जो है लेबदा उस पर करो, उस पर जो है एकदम आक्रमण की तरह काम करना शुरू कर दो। मर के कोकरावे छोड़, यानी मन को आप छोटा मत करो, कोकराना मतलब सिकुड़ना, छोटा करना, मन को छोटा नहीं करने के लिए कह रहा है। मुंह का लुकावे छोड़, यानी कि मुंह को लुका के मत चलिए, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, जो भी है ओपन कीजिए, ठीक है। दांत के बिचकावे छोड़, और दांत के बिचकाना भी नहीं कहता है कि दांत के बिचकावे मतलब है कि किसी पे आके गुस्सा मत जाइए आप, है ना, कि एकदम आप नॉर्मल करते रहिए, आप सक्सेस हो जाइएगा, ठीक है। नाक के ठरकावे छोड़, और नाक ठरका जिसको कहते हैं वैसा भी नहीं करना है, यानी काम पॉजिटिव वे में सोचता रहना है, ऐसा नहीं कि होगा कि नहीं होगा, इस तरह नहीं करना है, ठीक है। दोसर के ढेसावे छोड़, यानी दूसरा को आरोप मत लगाइए, आपको सक्सेस करना अपना सोचिए, ऐसा नहीं उसके कारण हम ऐसा हो गए, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। लय के कोड़ी आर खुदे कोड़ी मतलब कुदाल होता है, उसको लो और अपने से करो, दूसरा का भरोसा मत रहो, ठीक है। फूटल आयर के जल्दी जोड़, और मान लीजिए कि देखिए आपका खेती करते होगे तो खेत जो होता है ना, तो खेत होता है तो खेत का कहीं पर छेद हो जाता है, तो छेद होने के बाद क्या होता है, जैसे पानी वहाँ पर आ जाएगा, मान लीजिए बारिश हुआ पानी आ गया तो छेद हो गया तो सब निकल जाएगा, तो वही चीज कहता है फूटल आयर, आड़ी जो है आर जो है वो यदि फूट जाता है तो उसको आप कुदाल खुद लीजिए और खुद जाके क्या कीजिए, फूटल आयर के जल्दी जोड़, उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। धान रोपे खाओ तो पानी रोके पड़ता, यदि आपको धान लगाना है तो पानी रोकना होगा, ऐसे मान लीजिए धान लगाना है, पानी छोड़ दीजिएगा, बारिश हुआ निकल जाएगा तो धान कहाँ से होगा, तो वही कहता है धान रोपे खाओ तो पानी रोके पड़ता, फूटल हो आर तो बांधे पड़ता, यदि आर फूट गया तो उसको भी बांधना पड़ेगा, नहीं तो पानी निकल जाएगा तो फिर आपका खेती होगा कैसे। हाथी कोड़ी तोरा धरहे पड़ता हो, ठीक है, हाथ में कोड़ी लेके आपको धरना पड़ेगा, अपना काम है अपने से करना होगा, ठीक है।
आयर कोड़वा मूसा के मारवे परताओ। और मान लीजिए देखिए आयर कोड़वा कहा गया है मूसा को। मूसा क्या करता है, चूहा आड़ी को कोड़ देता है और कोड़ कोड़ के वहाँ पर क्या छेद करता है। अब छेद करने से क्या होता है, बारिश हुआ सब निकल जाएगा। तो इसीलिए चूहा कहता है मारो, नहीं मारेगा तो वो क्या कर देगा, आपको आड़ी को बर्बाद कर देगा। और बर्बाद कर देने के बाद वो पानी रुकेगा ही नहीं, तो आपका खेती होगा कैसे। तो वही कहता है कि आयर कोड़वा मूसा के मारे परतो। तो आयर कोड़ने वाला मूसा है उसको मारना ही पड़ेगा। दोसर के नाय ढसावे पड़ता हो, और दूसरा के नहीं करना है जैसे कि है तू नहीं मार दिया वो क्या था, ऐसा नहीं, अपने से करो और अपने से मूसा को मारो, ठीक है। दूसरा को आरोप मत लगाओ। लैले कोड़ी आर खुदे कोड़, और अपने से कुदाल उठाओ और खुद कोड़ना शुरू करो, है ना, तब ना काम होगा। दूसरा के भरोसा से रहना नहीं है। फूटल आर के जल्दी जोड़, कहता है कि फूटा हुआ आर है उसको आप जल्दी जोड़िए, और नहीं तो पानी निकल जाएगा, उसके बाद जोड़ के आप क्या फायदा होगा, ठीक है। अचंगा चढ़े खताओ, और तुमको कहाँ पर चढ़ना होगा, अचंगा चढ़ना होगा। तो निशान लगा है परतो, यदि तुमको टारगेट है कि चढ़ना है आगे बढ़ना है तो निशान तो लगाना होगा। जिसे आपको झारखंड सहायक आचार्य का पास करना है कंपटीशन, तो उसके लिए आपको टारगेट लेना होगा कि हम कैसे पास करेंगे। तो उसी प्रकार से कहता है दापैने दाप दी है परताओ। अब मान लीजिए सीढ़ी है, सीढ़ी में जा रहे हैं, सीढ़ी से चढ़ रहे हैं, तो उसमें दापन जो होता है सीढ़ी का जो होता है ये पार्ट होता है, जैसे कि सीढ़ी के एक लंबा लंबा दो होता है, छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो वहाँ पर आपको पैर देना है, उसको दापैन कहते हैं, ठीक है। दापैने दाप दिए परताओ, ना चढ़े खाओ तो मटियाल रहा। और यदि आपको चढ़ना नहीं है, मतलब आगे नहीं बढ़ना है, तो मटियाल रहा, कोई ज़रूरत नहीं है, रहो आराम से। अब है चढ़ती जवानी में सठियाल रहा। अब मान लीजिए आपका जवानी है और सठियाल रहा, पगला टाइप का रहेगा आराम से, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ढेसाओ ना है, मतलब दूसरा को आरोप मत लगाओ। निशान आर दापन के आगू सरकेले हाउ तो डेग धरहे परताओ, यानी निशान है, निशान मतलब सीढ़ी, सीढ़ी में दापन दीजिए और जो क्या कीजिए आगे बढ़िए और सरकिए, सरकते सरकते आगे बढ़ जाना है। डेग धरहे परताओ, यानी कि आपको पैर कदम पे कदम आगे करना होगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। गाढ़ा ढोड़ा डेगहे पड़ता हो, गाढ़ा ढोड़ा मतलब कूद नहीं देखना है कि गड्ढा है ये है वो है, आगे नहीं बढ़ पाइएगा। टारगेट लेना है कि आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, तो चाहे जो होगा। ऐसा नहीं कि खोटा हम नहीं पास कर पाएंगे तो जो है थर्ड पेपर नहीं निकाल पाएंगे, फोर्थ पेपर नहीं निकाल पाएंगे, मैथ गड़बड़ा जाएगा, साइंस गड़बड़ा जाएगा, कहीं नहीं गड़बड़ाएगा। एकदम टारगेट लीजिएगा तो एकदम रात दिन तैयारी कीजिएगा, निकलना ही निकलना है। वही चीज़ कहता है कि गाढ़ा ढोड़ा डेगहे पड़ता हो, गाढ़ा ढोड़ा का चिंता नहीं करना, एकदम डेग के एकदम पार हो जाना है, तैयारी करना है ढंग से, ठीक है। धुकुर पुकुर करना है, अब कहीं गए होगा कि नहीं होगा, क्या करे क्या नहीं, ऐसे भी नहीं करने के लिए कहता है। एकदम धुकुर पुकुर नहीं कीजिए, जब टारगेट लिए तो पूरा कीजिए, ठीक है। चक्कर मकर देखना है, कहता है चक्कर मकर भी मत देखो, इधर उधर टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट इधर उधर हो जाएगा, इसलिए चक्कर मकर मत देखो, ठीक है। एक मुसुत चाल चले परताओ, यानी कि टारगेट लिए हैं तो आपको जो है बनाइएगा, जो मोशन बनाइएगा, गति बनाइएगा, उसी मोशन से आपको आगे बढ़ना है। तो कहता है एक मुसुत चाल चले परताओ, काट ले बांस छोटा और बोर्ड। कहता है देखिए लिसन जो बनता है, सीढ़ी बनता है, तो दो टाइप का बांस लगता है, जैसे कि मैंने कहा कि बड़ा बांस लगता है कुछ, ठीक है, कुछ क्या लगता है छोटा बांस लगता है, तब तो सीढ़ी बनता है। तो दोस्तों मान लीजिए ये सीढ़ी है, सीढ़ी है इस टाइप का, तो देखिए ये दो लिए, दो बड़ा बांस लिए, फिर छोटा छोटा बांस लेने का जरूरत पड़ता है। देखिए जहाँ पर आप दापन दीजिएगा, यानी फिर जहाँ पर आप पैर रखिएगा, तो ये तो दो बड़ा बड़ा बांस हुआ और ये क्या हुआ, छोटा बांस हुआ। तो कहता है कि वही चीज़ कहता है काट ले बांस छोटा और बोर, छोट का भी जरूरत है और बड़ा का भी जरूरत है। टूटल निशान के जल्दी जोड़, और टूटा निशान, निशान मतलब क्या होता है, तो निशान मतलब होता है यही सीढ़ी, ये टूटा हुआ निशान है, उसको क्या कहता है जल्दी जोड़, ढेसा ढेसी छोड़। और इस प्रकार से कहता है ढेसा ढेसी आरोप मत लगाओ कि तू करेगा वो करेगा, नहीं, टारगेट लो और अपने आगे बढ़ो। हिटगेट हाउ पाकल फूल, मान लो जो कहीं पर पका हुआ पेड़ है, पेड़ के में क्या हुआ है, कोई फल है वो क्या हो गया है, यहाँ पर फल है वो क्या हो गया है कि पक गया है। अब क्या है कि मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, तो हेटगल है यानी ऊपर में है, वहाँ पर ऊपर में है, ठीक है, कोई क्या है फल है, कौन फल है, तो पाकल फूल, ठीक है, पाका हुआ फल है, यहाँ पर ऊपर में है मतलब उसी को बोलते हैं हिटगट। अब कहते हैं आसरा लागले तो, अब तुम्हारा आशा लगा हुआ है कि इसको हमको क्या करना है, तोड़ना है, तोड़ के हम खाएंगे, ये पका हुआ है।
लटकल हाउ किस्मत के जोर। अब तुम्हारा किस्मत है, अब कहेगा अपने गिर जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत दिन से इंतजार करना होगा। मान लीजिए आम है, आम एकदम देख रहे हैं पका हुआ है, कहिएगा कब गिरेगा कब गिरेगा, हो सकता है कि 2-3 दिन से रहना पड़ेगा कि उसमें भी गिरेगा कि नहीं। तो क्या कहता है कि उसमें क्या है, किस्मत के जोर। उठाओ लेबदा आर खुदे ले भाग। अब ऐसा नहीं, इंतजार मत कीजिए, लेबदा उठाओ, डंटा डांग जो होता है छोटा सा, उसको उठाओ और मारो जोर से, तब ना गिरेगा, और निशाना बना के मारो। ठीक है, उठाओ लेबदा आर खुदे लेबद, बोलना कौन हो दोसर शब्द। और इस प्रकार से दूसरा शब्द के बोलने के चक्कर मत रहो, डीलिंग देने के चक्कर मत रहो, इस पे लेबदा उठाओ और मारो, और टारगेट लगा के मारो। ठीक है, तुम क्या करोगे तो सक्सेस कर जाओगे। आगे बढ़ते हैं। खाए खाओ पाकल। आपका टारगेट क्या है, पका हुआ फल को खाना है। तो गिराहे परतो, तो क्या करना होगा आपको, गिराना ही होगा। हाथे लेबदा धरे है परतो। और इस प्रकार से आपको लेबदा जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि छोटा सा क्या है, एक लकड़ी का हिस्सा, उसको ही हम लोग बोलते हैं लेबदा कहते हैं। इससे आप मार सकते हैं। तो क्या होगा कि मान लीजिए आप मारिएगा पत्थर से, तो पत्थर से कोई एक जगह ना, लेकिन ये लेबदा से मारिएगा तो बहुत जगह वो मार सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जल्दी गिराने में काम करेगा। कौन, आपका फल। तो कहता है वही चीज़ कि हाथ लेबदा धरे पड़तो, अपना हाथ में इसको पकड़ना पड़ेगा। ढेका पत्थर लिहे पड़तो, ढेका से और पत्थर से भी, यानी ढेका पत्थर से भी इसको आप गिरा सकते हैं। किसको, फल को, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेबदा में कम टाइम लगेगा। लेहे पड़तो दोसर के नाय ढेसाव पड़तो, यानी कि दूसरा को ढेसाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अपने से आप लेबदा उठाइए, अपने से पत्थर उठाइए, ढेका उठाइए, और जो पका हुआ फल है उसको मारिए, यानी कि दूसरा के भरोसा में मत रहिए। उठाओ लेबदा आर खुदे लेबद, और ये लेबदा को अपने लेब दो। ठीक है, अपने ही उठाओ, बोलना है कौन हो दोसर शब्द। और इस प्रकार से दूसरा कोई शब्द आप मत बोलिए, है ना, टारगेट लीजिए और आगे बढ़िए। चेत कहता है, चेत यानी सावधान हो जाओ। क्या सावधान होने के लिए कह रहा है, देखिए, चेत यानी सावधान हो जाइए। कहता है चेत 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 एखने चेत, अब अभी सावधान हो जाइए, अब आपको सावधान होने की जरूरत है। ठीक है, चरलो जहर जहाओ तोर पाकल खेत। कहता है यदि तुम्हारा जो है पका हुआ खत क्या होता है, चर रहा है। ठीक है, सोधा पैन माझी से रेत। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो खेती है वो पक गया है, और कहता है सोंधा पैन मांझी से रेत। इस प्रकार से पानी भी है या फिर रेत है, बालू है। ठीक है, बचवे का हो तो धैर्य बेट। तो यदि आपको बचाना है तो आपको क्या करना, बेट पकड़ना होगा, यानी कि बेट कहते हैं जैसे आपको कुदाल है दोस्तों, कुदाल का जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, बेत। इसको पकड़िए और पकड़ के क्या कीजिए, वहाँ पे आप काम कीजिए, तब ही जो है आप बचा पाइएगा। किसको, सोंधा पैन और माझी से रेत को बचा पाइएगा। और नहीं तो क्या होगा कि पानी उनी मारेगा और सब निकल जाएगा, गड्ढा उठा करके सब आपका खेत दूध बह जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है कि आपको खुद उठाना होगा बेत, और बेत को धार के आपको वो सब रोकना पड़ेगा। किसको, सोंधा पैन और रेत को रोकना है तो आपको खुद करना होगा, दूसरे के भरोसे से रहना नहीं है। तो एक कमजोर ना है तो एक कामचोर। ठीक है, कहता है कोई भी कमजोर नहीं होता है, आप भी कमजोर नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, बल्कि क्या है, तो आप कामचोर हैं, यानी कि आप काम को करना नहीं चाहते हैं। तो डरू ना, आप मतलब मत डरिए। तो मन हरू, यानी कि तुम मत मन हरिए। तो मारू ना, और तुम मत अपने आपको मारना नहीं है। तो हो गरु। ठीक है, तुम क्या है, गरु है। तो यही चीज़ कहते हैं, तुम जो एक कामचोर हो, कमजोर नहीं हो, तुम डरो नहीं, और मन मारू मत हो। मन मारू नहीं होता है, अरे पूरा मन हो जाए कि हमसे नहीं होगा। तो कहता है मन मारू मत हो, न तो मन हरो न मारू हो। ठीक है, मन मारू मत हो। और तुम एक तरह प्रकार से गरु हो। ठीक है, गरु है, गरु को जैसा आदमी करता है वैसे करता है, वैसे सीधा साधा है। गरु मतलब सीधा साधे हो। तैनको ना मन मारू, किसी प्रकार के मन मारू रहने की जरूरत नहीं है। ऐसा रहने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम दिन प्रतिदिन कमजोर हो जाएगा। इसलिए कहता है मन मारू मत हो। कोड़े हत्ताओ कीरी बुरू, मतलब कोड़ा होगा एकदम पूरा उठाइए, दंत ना के कोड़िए, पूरा फास्ट में काम कीजिए, यानी कीरी बुरू की तरह एकदम पूरा फास्ट काम कीजिए, डरिए नहीं, एकदम फटाफट कीजिए।
एक ने कर तो है काम शुरू, और अब ये तुम स्टार्ट कर दो। अब इंतजार मत करो कि आज कल करेंगे परसों करेंगे, नहीं, अब भी का अभी तुम क्या करो, काम को शुरू कर दो। खोजे न खो तो के गुरु, और किसी प्रकार का तुमको जो है गुरु यानी कि किसी प्रकार टीचर का तुमको जरूरत नहीं है। अपने स्टार्ट करो, अपने शुरू कर दो, अपने तुम सीख जाएगा किसी काम को करने के लिए। नहीं तो कहेगा नहीं हम तो जानते ही नहीं है, हम हल नहीं जोड़ते जानते हैं, काढ़ा नहीं करने जानते हैं। नहीं करो, अपने तुम सीख जाएगा, एकदम स्टार्ट कर दो। ठीक है, खोजे के न खाओ तो के गुरु, किसी प्रकार का तुमको गुरु खोजने की जरूरत नहीं है, अपने शुरू कर दो। बीतल बातें पछतावे छोड़, यानी बीत जो गया पहले उसको पछताओ मत, नहीं तो तुम काम नहीं कर पाओगे। एकदम काम पे एकदम अड़ी हो जाओ और काम करो, सफलता तुम्हारा निश्चित है। दोसर के ढेसावे छोड़, दूसरा को क्या करो कि ढेसाने के लिए छोड़ दो, दूसरा को जो है आरोप लगाने के लिए छोड़ दो। कहता है दोसर के ढेसावे छोड़, ढेसा ढेसी छोड़, इस प्रकार से कहते हैं कि ढेसा ढेसी छोड़। ठीक है, तो दोस्तों इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कभी कि जब आपको सक्सेस करना है तो आपको खुद करना होगा और दूसरा को आरोप नहीं लगाना होगा, और तुरंत शुरू करना होगा। किसी आपको टीचर की जरूरत नहीं है, आप तुरंत तैयार होंगे तो आपको करते करते जो है आप उस चीज़ को सीख जाएंगे। तो यही था आपका ढेसा ढेसी छोड़। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो है एक पथिया डोंगल महुआ का 10 कविताएं पढ़ना था, 10 आपका कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आप जरूर बताइए आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और मज़ेदार वीडियो के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।